नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए 4-5 दिन से कोई वीडियोज़ नहीं आ रही थी और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो चीज़ें छूट गई हैं पीछे आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस वगैरह, वो आप कंटिन्यू होंगी। तो आज से सेक्शन आपका प्रॉपर स्टार्ट हो गया है और आज हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका हाल ही में 2023 का मेंस एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीसीएस का। तो उसमें से हमने एसए का पेपर और हिंदी का पेपर आपको डिस्कस करके बताया था कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जीएस का पेपर फर्स्ट, यानी कि जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जीएस के पेपर में 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो और उसमें 2 पार्ट होते हैं, खंड आ यानी कि खंड ए और बी, दोनों से 10-10 प्रश्न होते हैं। जो खंड आ होता है उसकी जो शब्द सीमा होती है वो होती है 125 शब्दों की, और खंड बा से जो 10 प्रश्न होते हैं उनकी जो शब्द सीमा होती है लिखने की वो होती है 200। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, सभी प्रश्नों को आपको करना होता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस है आपको पता ही होगा कि उसमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी का सेक्शन होता है। ठीक, तो अब हम आप देखते हैं पहला प्रश्न आपका आर्ट एंड कल्चर से है कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे अच्छे से किया होगा। खंड आ 10 प्रश्न जो है इसमें होंगे और 125 शब्दों में इसको लिखना होगा। तो वैदिक साहित्य का परिचय देना है आपको। दूसरा प्रश्न है आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी कीजिए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सर सैयद अहमद खान, आप लोग अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो सर सैयद अहमद खान को आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग कर ले जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत का जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, उससे ये प्रश्न है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सरदार पटेल ने एकीकरण के लिए काफ़ी अच्छे कदम उन्होंने उठाए थे और उसमें काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहता है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन सोसाइटी का है एक्चुअली में कि क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, लिख ले जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा कि कितनी बड़ी समस्या है आज के दौर में, इसी पर प्रश्न आपको लिखना है, उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? ये आपको जो है क्रिटिकली, तो इसको एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन क्या, जस्ट आपको इसमें बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। डेटा के माध्यम से आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है, कि हाँ पहले क्या था और अब की स्थिति क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि महासागर संसाधनों का भंडार है, साक्षित पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का और अक्सर जो है इससे से प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में मृदा प्रोफाइल। अब देखिए ये जो है मृदा प्रोफाइल यानी कि सॉइल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। तो कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं? इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। अब देखिए रोहिंग्या शरणार्थी पुराना मुद्दा है, उसके बावजूद भी दक्षिण एशिया में इसके ऊपर प्रश्न पूछ लिया है, दक्षिण एशिया के रेफरेंस में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न भी आपका ज्योग्राफी का है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। इसके अलावा अब जो है आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब और कौन से प्रश्न हैं आपके लिए। तो अब देखिए खंड बा आ गया है। अब खंड बा में जो है आपकी जो शब्द सीमा है लिखने की वो हो जाएगी 200 शब्दों की, जैसा कि ऊपर जो है मेंशन था, इसमें आप लोग एक बार देख लीजिए कि खंड बा से 200 शब्द में आपके प्रश्न को लिखना है, उत्तर को लिखना है। ठीक, तो 10 प्रश्न आपके हो गए खंड आ से, और अब 10 प्रश्न आपको करने होंगे खंड बा से, यानी कि पार्ट बी से करने होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कि 11वां प्रश्न कौन सा है। 11वां प्रश्न है कि नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक,
12वां क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है और 1857 का जो रेवोल्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे प्रश्न न सिर्फ आपके मेंस के एग्जाम में पूछ लेता है इससे प्रश्न, बल्कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 का रेवोल्यूशन यानी कि 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। एक प्रश्न डाल दिया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री का, छोड़िएगा नहीं, इसके मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है, आते हैं, कभी कभी होता है कि नहीं आते हैं, लेकिन कब पूछ ले ये किसी को नहीं पता है, तो इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको स्किप नहीं करना, पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। अब देखिए कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसके उत्तर आपको किसी टेस्ट सीरीज में किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको दरअसल आपको अपने माइंड से करना होगा। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी नॉलेज को परखते हैं, आपके ज्ञान को परखते हैं कि आपके अंदर समझ कितनी विकसित हुई है तैयारी के दौरान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं अलग अलग, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है महिला सशक्तिकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास है या विनाश है, अपना मत दीजिए। तो अब इसको आपको दोनों लिखना है, तो पहले शहरीकरण के फ़ायदे लिखना है, फिर इसका नुकसान लिखना है और फिर इसको एग्जामिन करके बता देना है, कंक्लूजन ड्रॉ कर देना है कि दरअसल इसका क्या फ़ायदा है, विकास है या विनाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। माइग्रेशन का क्वेश्चन है और अक्सर माइग्रेशन पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो ह्यूमन जो माइग्रेट हो रहे हैं इधर से उधर, इनके क्या रीजंस हैं, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और उसके कृषि पर प्रभाव बताइए। अब देखिए ये भी प्रश्न पेट क्वेश्चन है पीसीएस का, एल नीनो नाल नीनो प्री के साथ साथ मेंस में भी अक्सर पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो भी महत्वपूर्ण है और ये भी पेट क्वेश्चन है पीसीएस का, इस पर भी प्रश्न हमेशा बनते हैं और हमेशा शीतोष्ण चक्रवात पर एक सचित्र टिप्पणी लिखिए। यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो शीतोष्ण चक्रवात का टॉपिक ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। अब इसमें कुछ आपकी गवर्नमेंट की कुछ प्रोग्राम पॉलिसीज को डालना है और इस प्रश्न को लिखना है 20वें नंबर प्रश्न को कि भारत की खनिज विकास की नीति क्या है। तो ये आपकी कुछ प्रश्न थे जीएस के पेपर फर्स्ट को के, और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो जीएस का पेपर सेकंड बनाएंगे और एक काम करेंगे कि एक दिन हम इन सारे प्रश्नों पर डिस्कस कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर लेंगे कि जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर दरअसल आपको किस प्रकार लिखने हैं। तो जिस दिन मैं फ्री होऊंगा उसके बाद आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस तरीके से आपको उत्तर वहाँ पर अपने मुख्य परीक्षा के दौरान लिखना होता है, किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, किस तरीके से मेन बॉडी होगी आपकी उसकी, और किस तरीके से कंक्लूजन को ड्रा करना होगा। और अलग अलग प्रश्नों में जो अलग अलग पूछता है ना कि टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में किस प्रकार के आपको आंसर देना है, ये मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा अलग से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, जब हम मेंस का कंटेंट स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रश्न को एक बार दोबारा से अच्छे से आप लोग देख लीजिए और उसी के बिहाफ पे आप लोग मेंस की तैयारी करिए, चाहे यूपीएससी की हो चाहे यूपी पीसीएस की हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल मॉर्निंग से करंट अफेयर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल से करंट अफेयर्स के साथ साथ में बाकी सारी चीज़ें जो छूट रही थी सब कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ये ऐसा मेरा वादा है HRDI की तरफ से। चलिए फिर पढ़िए आप लोग, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।